आज हम लोग समानांतर सरल रेखा और तिर्यक रेखा के ऊपर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, ए बी और सी डी दो समानांतर सरल रेखाएं हैं और ई एफ सरल रेखा उनको काट रही है जी और एच बिंदु पर। और क्या दिया गया है, कोण ई जी बी का मान 50 डिग्री। ई जी बी का मान यानी इस कोण का मान दिया गया है। इस कोण का मान कितना दिया गया है, 50 डिग्री दिया गया है। तो पूछा है कोण ए जी ई का मान, यानी ए जी ई इस कोण का मान, कोण ए जी एच इस कोण का मान पूछा है, बी जी एच इस कोण का मान पूछा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक एक करके बाकी कोणों का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, कोण ई जी बी का मान 50 डिग्री दिया गया। ई जी बी का मान 50 डिग्री दिया गया है। क्या मान चाहिए हमें, ए जी ई का मान चाहिए। हम लोग देख पा रहे हैं इस ए बी सरल रेखा के ऊपर ये दोनों कोण बन रहे हैं, यानी ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि एक सरल रेखा के ऊपर कुल कितने डिग्री का कोण बन सकता है, 180 डिग्री का। तो जिसमें एक कोण का मान दिया गया है तो दूसरे कोण का मान क्या होगा, 180 डिग्री में से 50 डिग्री को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हम लोग को सीधे कोण ए जी ई का मान निकल जाएगा। तो सीधे हम लोग पहला काम करते हैं, कोण ए जी ई का मान कितना होगा, ए जी ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 दोनों कोण यानी कोण ई जी बी और ए जी ई, यह कोण और यह कोण दोनों मिलकर के 180 डिग्री हैं। तो एक कोण 50 है तो दूसरा कैसे पता चलेगा, 180 में से 50 को घटा देंगे तो ये कितना हो गया, 180 में से 50 डिग्री घटेगा तो कितना होगा, 130 डिग्री। तो हमारे पहले कोण का मान निकल गया, ए जी का मान निकल गया। अब हमें चाहिए कोण ए जी एच। ए जी एच क्या है, ए जी एच यानी यह कोण चाहिए। अब हम लोग देख पा रहे हैं ई जी बी का मान 50 डिग्री दिया गया है, तो ए जी एच का मान क्या होगा, यह दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं, सम्मुख कोण हैं। तो ठीक है, हम लोग लिखते हैं कोण ए जी एच बराबर सम्मुख कोण क्या है, ई जी बी। तो ई जी बी कोण ई जी बी का मान कितना दिया गया है, 50 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो हमारे दूसरे कोण का भी मान पता चल गया, ए जी एच का भी मान पता चल गया, क्योंकि ए जी एच ई जी बी के बराबर है 50 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, बी जी एच। किसका मान चाहिए, बी जी एच यानी बी जी एच। ठीक है, तो इस कोण का मान कैसे पता चलेगा, यहां भी वही बात है। अगर इस लाइन को लें हम लोग, तो इस लाइन के ऊपर एक लाइन खड़ी है और इस कोण का मान 50 डिग्री है, तो इस कोण का मान कितना होगा, 180 में से इसको घटा देंगे। ठीक है, या फिर ये ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कोण ए जी ई का मान निकाले हैं, ए जी ई का मान निकाले हैं कितना, 130 डिग्री। तो इसका सम्मुख कोण कौन होगा, बी जी एच होगा। तो ठीक है, हम लोग सीधे लिखते हैं कोण बी जी एच बराबर सम्मुख कोण कौन सा, ए जी ई बराबर कितना डिग्री होगा, ए जी का मान कितना निकला है, 130 डिग्री। तो हमारे तीन कोणों का मान निकल गया। ठीक है, अब हमें चाहिए जी एच सी। जी एच सी कोण कहाँ है, जी एच सी यानी इस कोण का मान चाहिए, जी एच सी यानी इस कोण का मान चाहिए। ठीक है, तो जी एच सी और हम बी जी एच हम लोग निकाले हैं। तो ठीक है, हम लोग जी एच सी का मान निकालते हैं, जी एच सी कोण जी एच सी बराबर, हम लोग जानते हैं जब दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यहाँ ए बी है और सी डी है, तिर्यक रेखा काट रही है और इस कोण का मान पता है, तो यह कोण भी उतना ही होगा। क्यों, कौन से कोण है ये, एकांतर कोण है। ठीक है, तो इससे संबंधित एक वीडियो मैं इसके पहले बनाया हूं, अगर असुविधा हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना है। तो वहां पर पता चल जाएगा कि कौन से कोण कहाँ बनेंगे, कहाँ एकांतर कोण बनेगा, कहाँ संगत कोण बनेगा। ठीक है, तो कोण जी एच सी का मान क्या हो जाएगा, जी एच सी का मान हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, एकांतर कोण बी जी एच यानी ये कोण बी जी एच। और बी जी एच का मान कितना निकला है, 130 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला कोण भी पता चल गया।
अच्छा, अब हमको क्या चाहिए, GHD, ठीक है, GHD यानी इस कोण का मान। तो यहाँ भी हम लोग AGH का मान निकाले हैं, तो GHD इस कोण का एकांतर कोण कौन होगा, ये होगा। इस कोण का एकांतर कोण ये होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका मान निकाले हैं, तो GHD निकालते हैं, कोण GHD बराबर एकांतर कोण GHD का एकांतर कोण कौन है, GHD का एकांतर कोण कौन होगा, AGH। तो AGH हम लोग निकाले यहाँ पर, AGH का मान 50 डिग्री। तो AGH बराबर कितना होगा, 50 डिग्री, ठीक है। GHD हो गया। अभी हम लोग को क्या चाहिए, CHF, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग निकालते हैं CHF बराबर। तो CHF अगर हमको चाहिए तो हम लोग को GHD पता है, तो इस GHD का सम्मुख कोण होगा CHF। तो ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं सम्मुख कोण क्या होगा, CHF। इसका सम्मुख कोण कौन है, GHD। तो GHD, तो GHD का हम लोग मान निकाले हैं, यहीं पर निकाले हैं। GHD का मान क्या है, 50 डिग्री। तो ये कितना डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए DHF का मान, ठीक है। तो DHF का मान निकालते हैं, DHF यानी इस कोण का मान चाहिए। तो ठीक है, इस कोण का मान अगर चाहिए तो हमको ये वाला कोण तो पता ही है, GHC का मान पता है, तो हम लोग इस कोण का मान निकाल लेंगे। DHF, कोण DHF बराबर इस कोण का सम्मुख कोण कौन है, GHC यहां पर है, तो ये हो जाएगा सम्मुख कोण GHC। तो GHC का मान कितना निकाले हम लोग, 130 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग सभी कोणों का मान निकाल दिए और इस तरह से निकाला जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया गया चित्र में AB समानांतर CD हो और तो कोण PQR का मान लिखें। तो AB समानांतर CD दिया गया है और क्या दिया गया है, इस कोण का मान दिया गया चित्र में, APQ का मान 30 डिग्री दिया गया है, CRQ का मान 40 डिग्री दिया गया है। तो हमको निकालना किसका मान है, PQR, यानी इस कोण का मान हमको निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम करना पड़ेगा, ये जो लाइन है या तो इस लाइन को और आगे बढ़ाया जाए या फिर इस लाइन को और आगे बढ़ाया जाए ताकि वो तिर्यक का काम करे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन को आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं जो समानांतर सरलरेखा को कट करे। मैं इसको बढ़ा दिया, ठीक है। और सपोज दैट ये जो बढ़ाया गया सरलरेखा है इसको किस बिंदु पर काट रहा है, मान ले ये बिंदु क्या है, T है, T बिंदु पर कट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं AB समानांतर CD है और RT क्या है, एक तिर्यक है, ठीक है। तो यह कोण यदि 40 डिग्री है तो यह कोण भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग पहले लिखते हैं। पहले मैंने क्या किया, RQ को और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया, जो AB को T बिंदु पर काट रही है, T बिंदु पर काट रही है, ठीक है। और क्या हो गया, AB समानांतर CD तो दिया ही गया है। अच्छा, AB समानांतर CD एवं अभी हम लोग जो सरल रेखा खींचे RT हो गया। RT क्या हो जाएगा, तिर्यक हो जाएगा, यानी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। जब दो समानांतर सरलरेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। किस कंडीशन में बराबर होंगे, तो यह कोण CRT
क्यू बराबर क्या होगा, कोण पी टी आर, यानी इस कोण के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण सी आर क्यू बराबर एकांतर कोण कौन सा, पी टी क्यू। ठीक है, पी टी क्यू भी बोल सकते हैं, फिर पी टी आर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं। तो पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा कोण कितना हो गया, 40 डिग्री। ठीक, अब हम लोग देख पा रहे हैं इस त्रिभुज को यदि ले हम लोग पी टी क्यू में, तो दो कोण का मान पता चल गया, एक 40 डिग्री एक 30 डिग्री। तो इस कोण का मान भी हम लोग को पता चल सकता है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी इसको निकाला जा सकता है कि ये बहिष्ठ कोण है, ये पी टी क्यू की सरल रेखा को और आगे बढ़ाया गया है, जो बाहर की तरफ एक बहिष्ठ कोण का निर्माण हुआ है। और बहिष्ठ कोण जो है विपरीत दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी यह कोण जो है इस कोण और इस कोण के योगफल के बराबर होगा। तो हम लोग इस चीज को मेंशन करते हैं, यहां पर लिखते हैं त्रिभुज पी टी क्यू में टी क्यू भुजा को आर तक बढ़ाने पर बना बहिष्ठ कोण कौन सा है, पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर बराबर क्या होगा, विपरीत दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। यानी कौन कौन, कोण पी टी क्यू और कोण क्यू पी टी पी क्यू, कोण पी टी क्यू प्लस, अच्छा यहाँ बहिष्ठ होगा, बहिष्ठ कोण पी टी क्यू प्लस ये कोण हो जाएगा टी पी क्यू, कोण टी पी क्यू। तो ये हो जाएगा, दो अंतः कोण है पी क्यू आर इक्वल्स टू पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू। तो और इन दोनों का योगफल कितना दिया गया है, इन दोनों का मान तो दिया गया है, क्या क्या है, 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो यानी बहिष्ठ, अच्छा यहाँ बहिष्ठ, ये बहिष्ठ है, यह होगा बहिष्ठ कोण पी क्यू आर इक्वल्स टू पी टी क्यू, ये हो गया 70 डिग्री। तो ये हम लोग का आंसर हुआ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे। चित्र में पी क्यू समानांतर बीसी दिया गया है, पी क्यू समानांतर बीसी दिया गया है, और क्या निकालना है हमको, एक्स डिग्री वाई डिग्री जेड डिग्री, यानी एक्स वाई जेड का मान निकालना है। एक्स इस कोण का नाम है, वाई जो है इस कोण का नाम मान दिया गया है, और जेड जो है इस कोण का मान दिया गया है। और चित्र में क्या दिया गया है, इस कोण का मान, यानी ए बी सी का मान 80 डिग्री दिया गया है, ए सी बी का मान 40 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो इतना दिया गया है, तो हमको एक्स डिग्री वाई डिग्री और जेड डिग्री का मान निकालना है। तो सबसे पहला काम हम लोग देख पा रहे हैं, पी क्यू और बी सी क्या है, दोनों समानांतर हैं। तो पी क्यू समानांतर बी सी एवं ए सी तिर्यक है, यानी ट्रांसवर्सल है, तिर्यक है। तो क्या होगा, यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण होंगे, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कोण सी ए क्यू बराबर एकांतर कोण ए सी बी। ठीक है, ए सी बी यानी ये कोण ए सी बी। तो इस कोण का मान कितना है, 40 डिग्री। यानी सी ए क्यू का मान कितना निकला, सी ए क्यू, यानी इस कोण का मान कितना निकला, 40 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं,
कोण CAQ बराबर जेड डिग्री है, बराबर कितना निकाले हम लोग 40 डिग्री। तो जेड डिग्री का मान क्या हो गया, एक तो हमको पता चल गया, जेड का मान पता चल गया कि जेड का मान कितना हुआ 40 डिग्री। फिर इसी प्रकार PQ समानांतर BC है, PQ समानांतर BC एवं AB यहां पर तिर्यक का काम कर रहा है, ठीक है। AB तिर्यक है, AB ट्रांसवर्सल है, AB तिर्यक है, तो यहां भी होगा। यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एकांतर कोण होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कोण PAB, कोण PAB बराबर एकांतर कोण PAB, इस कोण का एकांतर कोण कौन होगा ABC, यानी ABC यानी यह कोण, यानी कोण ABC बराबर 80 डिग्री, ठीक है। तो ये पता चल गया हमारा, ये कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। तो अब हम लोग PAB का मान क्या है, यहां पर x डिग्री दिखाया गया है, तो कोण PAB बराबर x डिग्री, तो बराबर कितना हो गया 80 डिग्री, ठीक है। PAB का मान 80 डिग्री निकला और PAB x डिग्री है, तो x डिग्री 80 डिग्री के बराबर होगा। एक आंसर हमारा ये हुआ। अब इसके बाद हमको z का मान निकल गया, x का मान निकल गया, अब हमको y का मान चाहिए। तो y का मान कैसे निकलेगा, या तो हम लोग इस त्रिभुज को ले लें, ABC को ले लें, दो कोण का मान दिया गया है, तो इस कोण का मान कितना होगा, तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 180 में से इन दोनों के योगफल को घटा दे तो ये पता चल जाएगा। या फिर इस सरल रेखा को ले लें और एक सरल रेखा के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनता है, एक सरल रेखा के एक तरफ कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री, दो कोणों का मान दिया गया है, तो तीसरे कोण का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर, कोण BAC बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस, हमको BAC का मान यानी इस कोण का मान चाहिए, तो इन दोनों को योगफल को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो यानी 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना होगा, 180 में से 120 घटा देंगे, 80 और 40 कितना होता है 120 डिग्री, तो घटेगा तो कितना होगा 60 डिग्री, यानी इस कोण का मान कितना निकला 60 डिग्री। BAC का मान क्या निकलेगा 60 डिग्री, और ये 60 किसके बराबर है, BAC के बराबर, और BAC किसके बराबर है y डिग्री के बराबर। तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, कोण BAC बराबर y डिग्री बराबर क्या 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो एक आंसर ये हो गया, y डिग्री का मान 60 डिग्री, z डिग्री का मान 40 डिग्री, x डिग्री का मान 80 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग इसके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं।